चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है अपना 2012 का है, 2 मार्क्स, डबल ई इंजीनियरिंग में पूछा गया है। ठीक है, इफ EPA माइनस VB इक्वल्स टू 6 देन VC माइनस VD इज, ऑप्शन में गिवन है आपको -5, 2, 3 एंड 6। ठीक है, ये आपका सर्किट है और इसमें ये 4 अलग अलग नोड हैं जिसकी वैल्यूज आपको कंसीडर करनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इस नोड का, ये आपको गिवन है, दैट इज 6 वोल्ट, और हमको अब यहाँ से यहाँ का ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये जो सर्किट है इसमें बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो हमको नोन नहीं है, मतलब R की वैल्यू भी हमको गिवन नहीं है। ठीक, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किटरी इसमें बना के दिया हुआ है, तो जो वैल्यू इसमें गिवन नहीं है मीन्स हमको ये अज्यूम करके चलना है कि उसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन के दौरान। ठीक है, तो जो भी हमको गिवन वैल्यू है वहीं पे हम सर्किट का ऑपरेशन करते हैं और उसी पे बेस्ड हम अपना कैलकुलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सर्किट का ये वाला जो पार्ट है, इतना ये पार्ट और इधर का ये पार्ट, मतलब इससे इधर और ये इससे इधर। ठीक है, इसमें ये जो वैल्यूज है ये हमको गिवन नहीं है। ठीक, हमको इस पर्टिकुलर लूप में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये जो हमारा लूप बन रहा है इसी में ही बेस्ड वैल्यूज हैं और इसी में बेस्ड हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, पहले इसमें यहाँ पे हम सोर्स कन्वर्जन लगा देते हैं। ठीक है, सोर्स कन्वर्जन लगाने से ये हो जाएगा कि यहाँ पे हम लूप लगा पाएंगे। ये वाले में लूप लगाना अगर हमको पड़ा, ठीक है, क्योंकि हम ये जो यहाँ पे VA माइनस VB का जो पोटेंशियल है उसके करंट को हम अगर यहाँ से रिलेट कर लें तो हम काफ़ी हद तक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला जो पार्ट है इसको और ये वाला पार्ट है ना, हमको इस वाले लूप में ऑपरेशन करना है। ठीक, सोर्स कन्वर्जन लगाने के बाद, आफ्टर सोर्स कन्वर्जन, ये जो आपका 2 एम्पियर का करंट है और 1 ओम का आपका क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, तो I इंटू R कर देंगे यहाँ पे और डायरेक्शन जो होगा इसके हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रजिस्टर के साथ। करंट सोर्स इन पैरेलल विद रजिस्टर किससे रिप्लेस होता है, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रजिस्टर। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका एक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप ऐसा लिख लीजिए, ये वोल्टेज सोर्स -2 प्लस, ठीक है, 2 वोल्ट का, और इसके साथ ये सीरीज में आपका 1 ओम का ये रेजिस्टेंस। ठीक है, और हमको अब इस लूप में ऑपरेट करना है, तो सपोज इस लूप का जो करंट है वो I है। ठीक है, I करंट हम एज्यूम कर रहे हैं। तो देखिए ये जो R जो रेजिस्टेंस है ना, इसमें तो इस लूप का भी करंट फ्लो होगा और इस R में, तो हमको ये कंसिडर नहीं करना है। ठीक, हमको अगर देखें तो ये जो लूप करंट है इस ब्रांच में इंडिविजुअली फ्लो होगा और इस वाली ब्रांच में इंडिविजुअली फ्लो होगा। तो अगर हमने इस लूप करंट को I एज्यूम किया है तो इसका करंट भी हमारा क्या होगा, I होगा, और सिमिलरली इसका करंट भी हमारा क्या होगा, I होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो रजिस्टर है इसके लिए I की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, सो I इक्वल टू क्या होगा आपका, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, VA माइनस VB यहाँ का पोटेंशियल टोटल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक, सो I की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल जाएगी क्योंकि VA बाई VB हमको गिवन है क्वेश्चन में ये। ठीक, सो I इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6/2 दैट इज 3 एम्पियर। अब इस I को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक, सिमिलरली अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, ये वाले VC माइनस VD की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक, तो देखिए VC, अब यहाँ पे इसमें वोल्टेज सोर्स भी आ रहा है तो इसको भी लेना पड़ेगा आपको। ठीक, सो VC करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, तो हम VD माइनस VC लेते हैं, सो VD
-2 वोल्ट -VC डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा I। ठीक है, ये टोटल यहाँ का वोल्टेज कितना हुआ, VD -2 -VC डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस, तो ये 1 ओम रेजिस्टेंस और I की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, सो हमको निकालना है यहाँ पे VD -VC। ठीक है, और इसको लिख देते हैं हम I +2। ठीक, अब VD -VC इक्वल टू I की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 3 + 2। क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, VC -VD पूछ रहा है। ठीक है, सो VC -VD इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये तो 5 वोल्ट आ गया, ये आपका आ जाएगा -5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से VC -VD की वैल्यू आपकी आ गई -5। ठीक, तो एक सोर्स कन्वर्जन बस हमने लगाया, और जो लूप करंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मैश में हम करंट लगाते हैं उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस ये जितने भी यहाँ पे सर्किट ट्री में वैल्यूज़ दी हुई है, इनको हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ईजिली हमारा क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, ये काफ़ी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए। जब भी कभी इस तरह का केस आए कि बहुत सारे रजिस्टर कनेक्टेड हो, उनकी वैल्यूज़ नोन नहीं हो, तो ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है गेट 2010 2 मार्क्स EC में पूछा गया। इन द सर्किट शोन पावर सप्लाइड अक्रॉस वोल्टेज सोर्स इज। ठीक है, इससे कितना पावर सप्लाई हो रहा है ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, ये इसमें गिवन है, ऑप्शन में आपको दिए हुए 0 वोल्ट, 0 वाट, 5 वाट, 10 वाट और 100 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर के लिए हमको पावर ये सप्लाई कब करेगा, जब इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं ये करंट हमारा I करंट है। ठीक, और इसी की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो V × I करने पे हमको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब ये I करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो नोड है इसमें मैं अगर KCL लगाऊं तो इसका करंट कितना हो जाएगा आपका, 3 एम्पियर हो जाएगा। ये 1 और 2 यहाँ पे सम होके 3 बना रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपका आ गया I। ठीक, और यहाँ से आपका आ गया 3I, तो इस तरफ क्या आएगा आपका 3 + I। ठीक, अब सिमिलरली हम नीचे आते हैं तो 3 + I, यहाँ पे आपका आ रहा है 3 + I। अब 3 + I में से 1 एम्पियर इधर चला गया आपका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + I। ठीक, तो ये दोनों रजिस्टर में आपका 3 + I फ्लो होगा, ये दोनों रजिस्टर में 2 + I फ्लो होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये आउटर वाला लूप यहाँ पे KVL लगा देता हूँ, ये आउटर लूप में। ठीक है, KVL। ठीक, तो KVL लगाएंगे इसमें 10 -2 + 10 -1 और +1, ये सीरीज में है तो 2 हो जाएगा, 2 × 3 + I, और यहाँ पर भी 1 + 1 2, तो 2 + I इक्वल टू ये 0 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 -6 -2I -4 -4 -2I इक्वल टू ये 0। ठीक है, सो 10 - 6 - 4 ये क्या हो गया आपका, कैंसल आउट हो गया, तो I इक्वल टू आपका आ गया 0। ठीक है, तो ये जो करंट है इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 0 एम्पियर। ठीक है, तो पावर सप्लाइड बाय दिस पावर इक्वल टू हो जाएगा 10 × 0, सो दिस इज 0 वाट। ठीक, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर A 0 वाट इज द राइट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए अब ये भी क्वेश्चन जो है, इसमें अगर आप कोई दूसरा अप्रोच लगाते तो आपको टाइम जो है वो ज़्यादा लगता। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, KCL और KVL के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रीयूज़ किया है। ठीक है, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है उसी के कारण डायरेक्टली वहीं से फाइंड आउट करने की हमने कोशिश की और उस पर बेस्ड ये बनाया। ठीक है, तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
ये जो क्वेश्चन है, इफ़ द 12 ओम रजिस्टर ड्रॉज करंट ऑफ 1 एम्पियर एज शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ आर इज, ठीक है। इस 12 ओम का करंट आपको दिया हुआ है, ये करंट सोर्स है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम एंड 18 ओम, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये जो 2 ओम एम्पियर का जो करंट है यही इस रजिस्टर में फ्लो होगा, ठीक है। और इसमें से ये 1 एम्पियर ये ड्रॉ कर ले रहा है, तो 1 ओम के अक्रॉस कितना रह जाएगा आपका, ये इसके अक्रॉस आपका जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसका करंट आपको मालूम हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसमें लगा देते हैं अपना KVL, ठीक है। KCL से हमने ये निकाल लिया, ठीक है, करंट की वैल्यू। अब हम इसमें लगा देंगे KVL। तो KVL लगाने के बाद आपको मिलेगी जो वैल्यू, ये हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, करंट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो ड्रॉप होगा इसको आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। सो 12 इंटू 1 12 हो जाएगा ये। फिर इसमें हम जा रहे हैं, इसमें इसी तरफ मूव कर रहे हैं, करंट भी इस साइड ही है, सो -R और ये +2 माइनस ये हो रहा है, ठीक है। सो -6 इक्वल टू 0। सो R इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 - 6, दैट इज 6 ओम, ठीक है। 6 ओम मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये देखिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर एक सही अप्रोच लगाने के बाद आपको ये क्वेश्चन जो है ये एक लाइन में बनता है, मतलब मिनिमम 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स में ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ही अगर मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस का अप्रोच लगाता, ठीक है, तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। लेकिन वो जो होगा नोडल एनालिसिस के अप्रोच में आपको इक्वेशन ये अननोन जनरेट कर देगा, तो उसमें आपको एक ये अननोन होगा और ये दूसरा अननोन होगा, ठीक। तो क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपने मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप किया है उसी को आप अप्लाई करके देखिए सर्किट में किस तरीके से बनेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस और भी मैंने पहले कराए, अगर आपको प्रॉपर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा इस तरह के जो क्वेश्चंस है, करंट को हम एज्यूम करके और दूसरे ब्रांच का करंट निकाल के लूप लगा के जो निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और कम टाइम में बन जाते हैं, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शोन इन फिगर a 1 ohm resistor is connected across a source that has a load line of V plus I equals to 100. The current through resistance is, ठीक है। तो ये आपका 1 ohm के अक्रॉस ये सोर्स कनेक्टेड है और ये इसके लोड लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। लोड मतलब कि जहाँ पे ये कनेक्ट होगा वहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ये फॉलो करता है, ठीक है। सो V प्लस आई इक्वल्स टू 100। अल्टीमेटली ये है कि ये इक्वेशन, ये ऑलरेडी आपको एक इक्वेशन गिवन है और इसका ही यूज़ करके आपको करंट निकालना है इस रजिस्टर में, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास गिवन है V प्लस आई इक्वल्स टू 100, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये एक लूप फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इस लूप में अगर मैं KVL लगा दूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी ये -2 प्लस ये V और I इंटू 1, सो -I इक्वल टू 0। सो V इक्वल टू आपके पास आ गया I। आपको कैलकुलेट क्या करना है करंट, तो V की वैल्यू रख दीजिए आप I के टर्म्स में, यहाँ से ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक। सो I प्लस आई इक्वल टू 100 और I इक्वल टू आपका आ गया 50 एम्पियर। सो 50, सॉरी दिस इज करंट, तो ये जो यूनिट है इसमें ये एम्पियर में होगी, ये यूनिट है ना, इसको आप ये एम्पियर में नोट डाउन कर लीजिए, एम्पियर। सो बी इज द राइट आंसर, 50 एम्पियर, ठीक। तो ऐसे कुछ नए वर्ड्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपको मतलब क्वेश्चन को ऐसा कुछ आउट ऑफ सिलेबस या ऐसा एज्यूम नहीं कर लेना है, ठीक है। लोड लाइन आपने पढ़ा नहीं और ये क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछ रहा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करके आपको बनाना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे जैसे इक्वेशन है तो ये इक्वेशन किस तरीके से निकला इसके पीछे ना जाते हुए हमने क्या किया, बेसिक अपना जो KVL KCL लगा के इसको बना लिया, ठीक है।